आज मैं बताऊंगा आपको 5 गोल्डन टिप्स जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो दुगनी स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप जिम जा रहे हो, आपको उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप मतलब काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं और आप भी कुछ गलतियां जिनकी वजह से क्या है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। तो आज वो 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो अगर आपने फॉलो किया अगर उनको तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली टिप जो है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जिम कर रहे हैं तो जिम में आपकी बॉडी है ना वो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करती है। बॉडी एक हैबिचुअल हो जाती है, मतलब बॉडी को अगर आप जैसे मान के चलो आप 20 किलो वेट उठा रहे हैं और फिर कंटिन्यू आप 20 किलो हर हफ्ते उठा रहे हैं ना तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए। तो यहीं पे बंदा क्या गलती करता है कि अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है कि मुझे 15 रैप लगाने हैं, तो वो 15 रैप ही लगाएगा, लेकिन जबकि वो 15 के बाद 17 18 जो रैप है उनको इजीली कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है दिमाग में वो काउंट कर रहा है 15, वो क्या करेगा अपना रॉड रख देगा। यहीं पे गलती होती है। आपको क्या करना है कि हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद, मतलब 2 हफ्ते में एक बार आपको क्या करना है, और ये हर हफ्ते करना है आपको। या तो आपको वेट बढ़ाना है, अपना वेट इन द सेंस चाहे वो 2 किलो ही बढ़ाओ, चाहे वो 2.5 किलो ही बढ़ाओ, चाहे वो 5 किलो ही बढ़ाओ, ठीक है। आपको वेट अपना बढ़ाना है जो आप वेट उठा रहे हैं उसमें। और दूसरा, या फिर आप रैप ज्यादा लगाने की कोशिश करें। इससे क्या है कि जो आपकी मसल है उस पर थोड़ा लोड पड़ेगा और जिससे क्या है कि बॉडी अच्छा ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर आप सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, मतलब सेम रेप सेम वेट, तो भाई आपकी जो बॉडी है वो ग्रो नहीं करेगी। और ये सबसे पहली जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ, इसको जरूर फॉलो करना। दूसरी जो टिप है वो है हाई प्रोटीन खाना। अगर आप सोचते हैं कि मैं जिम जाऊंगा और जिम में डंबल उठाऊंगा वहां जाने से मेरी बॉडी बन जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्या है कि आपकी जो बॉडी ग्रो करेगी ना वो आपके खाने पर डिपेंड करती है कि आप पूरे दिन में खा क्या रहे हैं। आप अपने हर मील में प्रोटीन रखिए। प्रोटीन के सोर्सेस आप अंडा ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शन हैं, जिनसे चिकन ले सकते हैं, जिनसे क्या है कि आपको ना और हर मील में आपका प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि जिनका जो प्रोटीन है वो नेचुरल डाइट से कभी कभी नहीं हो पाता है या फिर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो वहां पर सप्लीमेंट ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, वे प्रोटीन एक सपोर्ट की तरह आपको यूज करना है। असली जो आपके रिजल्ट आएंगे वो आपकी डाइट से ही आएगा। और आपको प्रोटीन जो इंटेक रखना है अपनी बॉडी के लिए, वो जितना आपका वेट है उसका या तो 1.5 गुना, या फिर और अच्छा अगर आपको बॉडी ग्रो करनी है तो कम से कम 2, मतलब डबल आपके बॉडी वेट का डबल आपको प्रोटीन इंटेक करना है। मान के चलो अगर आप 80 किलो के हैं तो 160 ग्राम प्रोटीन आपको अपनी बॉडी में इंटेक करना है। इससे क्या है कि आपकी जो मसल है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि मसल का जो फ्यूल होता है, मसल में जो क्वालिटी आती है, जो खूबसूरती आती है, या मसल जो ग्रो करती है वो केवल प्रोटीन से करती है। तो आपके हर मील में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। इसमें क्या है कि जैसे आप जिम जाते हैं, जिम जाके क्या है आपके जो मसल टिश्यू है वो डैमेज होते हैं। आप प्रोटीन भी इंटेक कर लेते हैं, पूरे दिन में अच्छा खा भी लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है वो होता है कि जो सोना, वो सो नहीं पाते हैं प्रॉपर। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते। कोई भाई हमारा 4 घंटे सो रहा है, कोई 5 घंटे सो रहा है, कोई 3 घंटे ही सो रहा है, रात भर फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। तो पता ही नहीं है कि भाई सोना कितना ज्यादा जरूरी है। और मैं हर बार यही बोलता आता हूँ कि जो भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अगर जिम जा रहा हूँ कंटिन्यू तो जिम जाने से मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अपनी नींद अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी जो बॉडी है ना उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से होगी। और जब तक रिकवरी नहीं होगी बॉडी आपकी नहीं बनेगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हैं पूरे वीक में, और कुछ ऐसे होते हैं डबल बॉडी पार्ट कर रहे हैं पूरे वीक में। तो डबल बॉडी पार्ट भी कर रहे हैं वो भी तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मसल को रिकवर होने में 48 घंटे लगते हैं। 48 से 72 घंटे भी लग जाते हैं किसी किसी के, क्योंकि अगर उनका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो याद रखना, ये जो तीसरी टिप है उसमें क्या है कि आपको नींद पूरी लेनी है, जिससे क्या आपकी रिकवरी बढ़ेगी। स्ट्रेस कम लेना है आपको, मेडिटेशन वगैरह ज्यादा करिए, जिससे क्या है कि आपका जो फालतू की चीजों में दिमाग ज्यादा ना रहे। और कंसिस्टेंट रहें अपनी चीजों को, एक लाइफ स्टाइल बना लें, पूरे दिन का शेड्यूल एक जैसा
होना चाहिए आपका, जिससे क्या है कि आपके वो हैबिट में आ जाए सारी चीजें। तो नींद प्रॉपर लेना है। अगर टिप नंबर 4, और ये सबसे बड़ी गलती है जो जिम में मैं देखता हूँ लोगों के साथ, वो है ईगो लिफ्टिंग। फॉर्म वगैरह से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, उनको केवल वेट मारना है, उनको सामने वाले को दिखाना है कि हाँ मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और मैं कितना वेट उठा सकता हूँ। या फिर कुछ लोगों में होता है ईगो इशू के, यार इसने 20 किलो का डंबल मार लिया तो मैं इससे 25 किलो का मार के दिखाऊंगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है भाई। सिंपल सी बात है, आपको अपने मसल ट्रेन करना है, मसल को फील करना है। जब तक माइंड कनेक्शन उसके साथ नहीं बनेगा, आपकी मसल है वो कभी ग्रो नहीं होगी। ऐसे केवल आप एक मजदूरी कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ईगो लिफ्टिंग में? इंजरी। एक बार अगर इंजरी हो गई ना, उसके बाद आप समझ लो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चले गए। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे डेड लिफ्ट में बहुत ज्यादा वेट मारते हैं, लेकिन पोस्चर वगैरह बिल्कुल जीरो। ना तो उनको फॉर्म का ज्ञान, ना कुछ पता, बस केवल वेट मारना है उनको। तो ये सबसे बड़ा इशू है लोगों के साथ। और अगर आप ये गलती करते हैं तो इस गलती को जरूर सुधारिएगा। आपको चाहे वो 20 किलो का डंबल है और आपकी फॉर्म अगर गलत है, और अगर चाहे वो 10 किलो का डंबल है और अगर आपकी फॉर्म सही है, तो ये 10 किलो का डंबल आप लगा रहे हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। और उससे ही क्या है कि आपका मसल ग्रो करेगा। तो ये टिप नंबर 4 था आपका, ईगो लिफ्टिंग। अब आते हैं टिप नंबर 5। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। भाई बॉडी बिल्डिंग या बॉडी को बनाना एक दिन 2 दिन का खेल नहीं है, ना ये बच्चों का खेल है। इसमें समय लगता है, ये तपस्या है। इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे 1-2 महीने में आपकी बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप सोचेंगे कि 1 महीने में जाकर जो जोश में पहुंच गए और मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। डेली आपको जिम जाना है, डेली आपको डाइट फॉलो करना है, डेली आपको सोना है, डेली आपको वो सारी चीजें लाइफ स्टाइल की तरह आपको अपना बनाए। अगर आप ऑफिस वगैरह में भी जाते हैं तो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना लें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि केवल आपका जो बॉडी है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा जरूर। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो आपकी बॉडी जरूर बनेगी। तो ये जो टिप नंबर 5 है, इसको अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि आपको पेशेंस रखना है। धीरे धीरे बॉडी ग्रो करेगी, अच्छी बॉडी बनेगी, और कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये थी 5 टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, और ये गोल्डन टिप्स हैं। अगर इनमें से आपने एक भी फॉलो नहीं करी, या आपको कुछ पता नहीं था इन चीजों के बारे में, तो भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलतियां थी, इनको सुधारें आप। ऐसा नहीं है केवल जिम जाने से बॉडी बनेगी। आपको जब तक ये पांचों चीज अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपकी बॉडी कभी ग्रो नहीं करेगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन दबाना, जिससे कोई भी वीडियो जो मेरी आएंगी उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जाए। और कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी ऐसी गलती थी जो आप करते थे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे क्या है कि आप उनकी भी हेल्प होगी, और फिटनेस से रिलेटेड उनको भी काफ़ी चीज़ें मालूम होंगी और मालूम पड़ेंगी आगे जाके, जो मैं चीज़ें आपके लिए लाऊंगा। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।